सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, हम सब जानते हैं कि 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट के 7 जस्टिस वाली संवैधानिक बेंच वाली पीठ के द्वारा SC ST के आरक्षण में बहुत बड़ी बदलाव कर देने वाली फैसला दे दी है। जब से साथियों फैसला आया तब से चर्चा का विषय बना हुआ है, एक कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ है। हम SC ST समाज में इसको लेकर खूब ज़्यादा साथियों गुस्सा में है। अब इसके विरोध में, इसके खिलाफ में साथियों 21 अगस्त को 2 दिन के बाद बहुत बड़ी आंदोलन करने का साथियों ऐलान किए जा रहे हैं। इसको लेकर तैयारी किया जा रहा है। क्या 21 अगस्त का आंदोलन सफल होगा? क्या 21 अगस्त के आंदोलन से सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा? क्या 21 अगस्त के आंदोलन से भारत सरकार को, बीजेपी सरकार को कोई प्रभाव पड़ेगा? गंभीर सवाल ये कर रहा हूं मैं, जो आपको अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। क्योंकि आज भी हमारा समाज वैसा ही टुकड़ा हुआ है, टुकड़े में बटा हुआ है जैसा कल भी था। अंबेडकर ने जो सपना लिए थे कि 21वीं सदी हमारे होंगे, हमारे लोग शासक बनेंगे, लेकिन हमारे लोग इतना ज्यादा टुकड़े टुकड़े में बट गए हैं कि नहीं बन पाया। तो कल भी टुकड़े में या आज भी टुकड़े हुए में बटे हैं, परसों भी मुझे लगता है ऐसा ही रहेगा। और जब हम लोग आपस में टुकड़े हुए रहेंगे ना, तो बगल वाला तो मजा उठाएगा ही भाई, बगल वाला तो लॉलीपॉप खाएगा ही। अब साथियों मैं आपको बताऊंगा आज के इस वीडियो में 21 अगस्त को क्या कुछ प्रभाव होगा और 21 अगस्त को कौन कौन से लोग, हमारा बहुजन समाज के नेता लोग शामिल होंगे, किसके नेतृत्व में जो है ये आंदोलन होगी, ये मैं आपको बताऊंगा। और कौन लोग शामिल नहीं होंगे, और वो लोग अगर शामिल नहीं होंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा। बस साथियों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन में प्रेस करें ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। सबसे पहले साथियों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि SC ST आरक्षण में क्या कुछ बदलाव किया गया है। हालांकि इसके लेकर मैं ऑलरेडी 2 वीडियो बना चुका हूं, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा शॉर्ट में आपको बता देता हूं। SC ST आरक्षण में साथियों मुख्य 2 बिंदु पर बदलाव किए गए हैं। पहला साथियों SC ST आरक्षण में सब कैटेगरी, और दूसरा साथियों क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर। सब कैटेगरी को हिंदी में कहते हैं साथियों उपवर्गीकरण। क्या कहते हैं? उपवर्गीकरण। सब कैटेगरी जो साथियों ये है, ये सब कैटेगरी नियम साथियों बनाने का जो है ऐलान कर दिए, इसी का हिंदी होता है उपवर्गीकरण। एक साथियों क्रीमी लेयर जो है लागू करने का ऐलान किए, क्रीमी लेयर का सिस्टम। तो 2 मुख्य बिंदु पर जो है फैसला दिए हैं SC ST आरक्षण में बदलाव करने वाला। अब सब कैटेगरी क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के जो CJI DY चंद्रचूड़ जी है, उनका मानना है, उनका कहना है कि मेरे सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ों पिटीशन जो है SC ST के आरक्षण में बदलाव करने वाला पिटीशन पहुंच चुका है, तो हम तो इसके ऊपर सुनवाई तो करेंगे ही। अब फाइनल भैया 1 अगस्त 2024 को इसके ऊपर सुनवाई करने लगे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के CJI ने कहा कि संविधान में कहीं ऐसा कोई आर्टिकल नहीं है जिस आर्टिकल में ऐसा लिखा हो कि SC ST आरक्षण में क्रीमी लेयर और सब कैटेगरी ना बांटा जाए। आज साथियों CJI ने कहा कि SC ST आरक्षण में बदलाव किया जा सकता है, सब कैटेगरी लागू किया जा सकता है, क्रीमी लेयर लागू किया जा सकता है। कोई आर्टिकल नहीं है जिस आर्टिकल के तहत ऐसा कहीं लिखा गया है कि नहीं किया जा सकता है, यानी किया जा सकता है। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट के CJI DY चंद्रचूड़ का बयान है। इसके बाद उसके साथ साथ 6 जस्टिस और थे। 6 में से साथियों 1 जस्टिस जो थे वो जो है इस चीज पर समर्थन नहीं दिए, और 5 जस्टिस और साथियों यानी 7 संवैधानिक बेंच की पीठ में से 6 लोग 6 बहुमत के साथ ये सब पास हो गया। तो उपवर्गीकरण क्या है भाई? उपवर्गीकरण ये होता है भाई, जैसे हमारे SC ST में जितने सारी जातियां हैं, जैसे SC में भी कई सारी जातियां हैं, ST में भी कई सारी जातियां आती है, अब उसमें भी जो है सरकार तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, जजमेंट दिया कि राज्य यदि ऐसा चाहेगी SC ST में जो जाति है उस जाति में से किस जाति को आरक्षण की लाभ होनी चाहिए, किस जाति को आरक्षण की लाभ नहीं होनी चाहिए, अगर राज्य ऐसा कोशिश करे तो कर सकता है।
हाँ नहीं साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि SC/ST जो आरक्षण है मिल रहा है, उस SC/ST में जितने सारे कास्ट है, जितने सारी जातियां हैं, अगर राज्य ऐसा चाहेगा कि नहीं हम जो है इस कास्ट को सिर्फ देंगे आरक्षण, इस कास्ट को आरक्षण नहीं देंगे, पासवान को नहीं देंगे, खाली चमार को देंगे, चमार को नहीं देंगे, तुरी को देंगे, इसको नहीं देंगे, भूया को देंगे, अगर ऐसा अगर चाह लेगा सुप्रीम कोर्ट तो कर देगा, जाति के आधार पर वर्गीकरण कर देंगे। अब भैया जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया तो उसको सोचना चाहिए कि केंद्र सरकार का मंशा कुछ और भी हो सकता है। केंद्र सरकार को जब आप ये शक्ति दे दिए, ये केंद्र सरकार को ये पावर दे दिए, तो आप पता केंद्र सरकार क्या कर सकता है? केंद्र सरकार कह देगा कि SC/ST जितना समाज है सब संपन्न है, कोई जो है आरक्षण लेने का लायक नहीं है, सब मस्त है, सब बढ़िया है, तो क्या हो जाएगा? सब हमारे लोगों को अधिकार छीन जाएगा, आरक्षण खत्म एक झटके में। तो सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए, सोच समझ कर फैसला देना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट को सिखा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं जरूर बता रहा हूं कि आपने गलत किया है, आपको और भी जजमेंट में कुछ इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन ये साथियों पूरा फैसला ही गलत है। इन्होंने कह दिया कि अब राज्य जो है सब कैटेगरी बना देगा, यानी राज्य तय करेगा कौन सा जाति को मिलेगा आरक्षण, नहीं मिलेगा। राज्य कह देगा सब जाति जो है संपन्न है भैया, किसी को आरक्षण नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो गलत फैसला दिए गए हैं सब कैटेगरी वाला। अगला साथियों फैसला जो दिया है वो क्रीमी लेयर को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वैसे परिवार जिस परिवार में एक व्यक्ति का इनकम प्रत्येक वर्ष अगर 8 लाख से प्लस हो, जैसे OBC में, अदर बैकवर्ड कास्ट में जिस प्रकार से है, इस तरीके से हम आपको समझा रहे हैं कि अगर SC/ST समाज में अगर किसी परिवार का इनकम प्रति वर्ष 8 लाख से प्लस हो तो वह व्यक्ति क्रीमी लेयर में कहलाएगा और उसे जो है आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। यह साथियों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब क्रीमी लेयर चलेगा। अगर आपका पिता, आपका पापा साथियों अगर कोई प्राइवेट काम कर रहा हो, चाहे सरकारी जॉब कर रहा हो, लेकिन अगर पापा का इनकम आपका अगर 8 लाख से प्लस है प्रत्येक साल, तो फिर आपको आरक्षण की लाभ नहीं मिलेगा। और यदि आपके पापा का इनकम 8 लाख से कम है प्रति वर्ष का, तो अब आपको जो है आपको आरक्षण की लाभ मिलेगा। तो ये है साथियों क्रीमी लेयर और ये है सब कैटेगरी उप वर्गीकरण। ये दो चीजों पर बदलाव किए गए हैं जो ये दोनों साथियों असंवैधानिक है। अम्बेडकर ने नहीं कहा था कि इस प्रकार से करके जो है आप जो आरक्षण खत्म कर देंगे SC/ST में। आरक्षण अनटचेबल के आधार पर दिया है, छुआछूत के आधार पर दिया है, जातिवाद के आधार पर दिया है। तो जब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक छुआछूत खत्म नहीं होगा, जब तक हम ये सब चीजें साथियों जब तक हमारे समाज में खत्म ना हो जाए तब तक आरक्षण बना रहेगा। अब साथियों मैं आपको बता दूं कि 21 अगस्त को जो होने जा रही है आंदोलन, ये 21 अगस्त को आंदोलन क्या सफल होगा? मैं आपको बता दूं 21 अगस्त को जो आंदोलन होने जा रहा है भाई, उसमें से भीम सेना के लोग, भीम सेना हमारा जो संगठन है हमारे समाज का, ये संगठन शामिल है। एक साथियों भीम सेना समस्त भारत, भीम सेना समस्त भारत, ये देखिए 14 को हमारा 5 लाख से प्लस बहुजन समाज में भी संगठन बन चुका है। तो भीम सेना समस्त भारत एक ये आंदोलन करने वाले हैं, ये भी जो है 21 अगस्त को साथ में है। तीसरा में साथियों बहुजन समाज पार्टी के जो मुखिया है बहन मायावती, उसका अभी तक कोई बयान नहीं आई है, फिर भी जो बहुजन समाज पार्टी के लोग साथ दे रहे हैं, ठीक है। चौथा साथियों वामसेप भी साथियों साथ में है, वामसेप भी साथियों साथ में है। मतलब ये लोग जो है प्रमुख 4-5 संगठन ऐसे हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर कई सारे संगठन हैं, तो और भी कई सारे संगठन हैं जो साथियों 21 अगस्त को जो है भारत पूरा बंद करने का जो है ऐलान किए हुए हैं, पूरा भारत में ताला बंद करने का ऐलान किए हैं इसके खिलाफ में, SC/ST आरक्षण के विरोध में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये सारे लोग तो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन दुख की बात तो ये है कि इस आंदोलन में जो हमारे समाज का पहली बार नमो बुद्धाय जय भीम बोलने वाले नवनिर्वाचित सांसद, भीम आर्मी चीफ, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद रावण जी साथियों इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। ये सारे लोग शामिल होंगे,
लेकिन चंद्रशेखर भाई जो है शामिल इस आंदोलन में नहीं होंगे भाई। चंद्रशेखर आजाद रावण जी, चंद्रशेखर आजाद रावण जी इस आंदोलन में शामिल नहीं होंगे। जब चंद्रशेखर आजाद रावण जी शामिल नहीं होंगे तो क्या इन सभी संगठनों से सरकार को कोई प्रभाव पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट का कोई प्रभाव पड़ेगा? तो इसका जवाब साथियों आप लोग ही दें और हम भी देंगे आपको। हम आपको यह जवाब देते हैं कि भीमसेना समस्त भारत, बहुजन समाज पार्टी हो चाहे बम सेफ हो, भारत के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जितने सारे संगठन चल रहा हो, वो सारे संगठन आंदोलन तो करिए, लेकिन पूरा देश में अगर सबसे बड़ा आवाज अगर भारत में है किसी का तो वो है चंद्रशेखर आजाद रावण। आप नहीं बोलिएगा कि हम चंद्रशेखर रावण का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्या, सबको हम सपोर्ट करते हैं। भीमसेना करते हैं, भीमसेना समस्त भारत को करते हैं, बहुजन समाज पार्टी वहां सब सभी को हम सपोर्ट करते हैं भाई। सब बहुजन समाज का ही तो है। सब लोग रास्ता खाली 14 को बना लिया है, 17 ठो, और जाना सबको एक ही जगह है। आपस में लड़ाई लड़ रहा है। चंद्रशेखर आजाद रावण जी कह रहे हैं कि 11 सितंबर को इसको लेकर हम विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, और यहाँ इतने सारे संगठन लोग 21 अगस्त को जो है आंदोलन कर रहे हैं। अब चंद्रशेखर आजाद रावण जी भैया इसमें शामिल तो होगा नहीं। अब जब इसमें शामिल नहीं होगा तो भीम आर्मी का कई सारे लोग, सैकड़ों हजारों लाखों लोग जो है इस आंदोलन में शामिल नहीं होगा। आज जब हमारे भीम आर्मी के लोग शामिल नहीं होगा, जब भीड़ ही नहीं होगा, तो सरकार के पास क्या मैसेज जाएगा? यही मैसेज जाएगा कि कल भी ये टुकड़े हुए में बटे हुए थे, आज भी टुकड़े में बटे हुए, परसों भी टुकड़े हुए में रहेंगे। इनका जितना अधिकार छीनना हो छीन लो। तो कि जानता है वो लोग कुर्सी में बटा हुआ से, ये लोग तो कमजोर है भाई, ये लोग आपस में टूटा हुआ है। देखो हिंदू में, हिंदू की जितनी संगठन चलता है उसमें भी 17 संगठन चलता है, लेकिन पटिया एक एक है, वो है बीजेपी। उसी प्रकार से हमारे भारत में बहुजन समाज पार्टी में कई सारे संगठन है, लेकिन रास्ता सबका एक नहीं है। सब एक दूसरे को टांग खींचने में लगा हुआ है, गाली गुप्ता देने में बिजी है। अभी आरक्षण बचाने का बात है भाई, अभी तो साथ में मिल के जो आना चाहिए। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी अभी मान लीजिए एक मुखिया तौर पर हम लोगों का है, और पहली बार संसद के अंदर दहाड़ने वाले शख्स गए हैं, थोड़ा इनका भी बात मान लिए होते। और चंद्रशेखर आजाद रावण जी को भी कहना चाहते हैं कि चंद्रशेखर जी आप भी सोच समझ कर आप फैसला लिए होते कि चलिए 21 अगस्त को जो है सब लोग तैयार है, तो हम कहा एगो पीछे हटे, हम भी चलो 21 अगस्त को रहते भाई, जैसा लोग निर्णय ले रहा है वैसे हम भी करेंगे। या आप अलगे निर्णय ले रहे हैं, ये लोग अलगे निर्णय ले रहा है, ताकि 21 अगस्त को अलग आंदोलन होगा, 11 सितंबर को अलग आंदोलन होगा, और कितने लोग जुटेंगे? 1000, 500, 1 लाख, बस उतने जुटेंगे। क्योंकि एक बड़ा आंदोलन होना चाहिए था इस मामले पर, तब सुप्रीम कोर्ट को हवा टाइट होता, तब जाके जो है भारत सरकार को जो है हवा गुम होता। अब ऐसा तो कुछ कर नहीं रहे हैं। अब यहाँ टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है, सरकार को भी दिखा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट को भी दिखा रहे हैं, देखो हम कितना बढ़िया टुकड़ा टुकड़ा में बैठे हैं। देखो अभी चंद्रशेखर आजाद रावण जी का भारत में एक आवाज है भाई, उसके वजह से ही बहुजन समाज में आज जो है एक पुलिस प्रशासन के पास किसी को जो आंख से आंख दिखाकर बात कर पाता है, इतना एनर्जी, इतना ऊर्जा जो चंद्रशेखर रावण जी भर दिए हैं। तो कम से कम जो है चंद्रशेखर से एक बार पूछ लिए होते ये सारे संगठन वाले। और चंद्रशेखर जी को भी मैं यही बोलना चाहूंगा कि चंद्रशेखर जी, या आपको भी सोचना चाहिए कि सारे संगठन लोग जो है तैयार है 21 अगस्त को, तो हम एक कहाँ आगे बढ़ रहे हैं पिछड़ के, हम भी चलो साथे में रहते हैं। अब खैर साथियों चंद्रशेखर रावण जी सांसद बन चुके हैं, तो बहुत सारे काम होंगे। अब मुझे पता नहीं, मैं उसके ऊपर ज़्यादा आक्षेप नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन अगर इस प्रकार से आंदोलन होगा तो एकदम असफल होगा, मैं बता देता हूँ। ना सुप्रीम कोर्ट को प्रभाव पड़ेगा, नहीं भारत सरकार को कोई प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ने वाला नहीं। ऐसे तो भारत सरकार के कैबिनेट बैठक में इसके ऊपर चर्चा हो चुका है कि SC/ST आरक्षण में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन क्या पता उसकी मंशा क्या है, क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा कहते रहता है SC/ST आरक्षण खत्म कर दिया जाए। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो में इतने ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में प्रेस करें। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।